लोगों को क्या लगा कि मुझे ये सब नहीं पता? मैं जीतू की जिंदगी में ऐसे ही नहीं आई। मुझे जीतू के बारे में एक एक बात मालूम है, और अगर अभी चाहूँ ना तो मैं एक और ड्रामा खड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना लतिका के बारे में। तुम्हें फिर से पागल साबित करने में घर वालों के सामने मुझे टाइम नहीं लगेगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पांडे जी के नजरों में एक भी पल गलत नहीं दिखना। और तुम त्रिलोकी बाबा याद है ना? हाँ। जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा था, कोई तुम्हें बचा नहीं पा रहा था, कैसा महसूस कर रही थी तुम? डर गई थी ना? हाँ बोलो ना लतिका। ये बनारस है और ऐसे 100 बाबा घूमते हैं, जब चाहे कोई भी तुम्हें पकड़ सकता है और वापस ले जा सकता है, और किसी को खबर तक नहीं होगी कहां से आई कहां गई, किसी को कोई खबर नहीं। तो इसलिए ना ये बचकानी हरकतें करना बंद करो और पांडे जी की जिंदगी से दूर चले जाओ। लतिका को धमकी देना बंद करो और एक बात कान खोल के सुन लो, जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन मैं जीतू को डिवोर्स नहीं दूंगी। इसलिए जीतू के साथ अपनी शादी के सपने देखना बंद करो। ये गलती इस बार की है, दोबारा मत करना। हमें अपने अंजाम का तो पता नहीं, पर तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे। कमाल कर दिया तुमने मोहिनी, कमाल कर दिया। उसके घर वालों को ये यकीन दिला के कि सावी पागल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस जीतू के घर वालों को ये पसंद नहीं आया कि वो उसे तलाक दे रहा है। तलाक की बात सुनते ही मानो सब कुछ पलट गया। शांत, चिंता मत करो, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब सब घर वालों को हम पर यकीन होगा, और फिर जीतू को तुम्हारा होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इधर जीतू तुम्हारा, उधर मणि हमारे। और उसके बाद तुम और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जैसा महेंद्र तुम चाहोगे सब कुछ वैसा ही होगा। मोहिनी, मामा जी आप सुबह सुबह ही आ गए। हम एक मुद्दे की बात बताने आए। हाँ बताइए। हमने ना जीतू की कुंडली देखी। अच्छा। बहुत अच्छा योग बन के आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा तुम लोग चाहते थे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बताओ तो महादेव, कहाँ ठीक होगा मामा जी, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। अरे मामा जी, अगर ये योग अच्छा है ना तो वो बुरा वाला योग ही ठीक था। हाँ। अरे पूरे घर में अशांति फैली हुई है मामा जी। असंभव, इससे अच्छा योग तो हो ही नहीं सकता। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है लल्ला दुल्हन से अलग होना चाहता है। जो होता है ना हो जाने दो। हाँ? और हम तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा योग तो हो ही नहीं सकता, और जीतू के तुरंत विवाह का योग भी बन रहा है। अरे मामा जी आपके दिमाग में क्या भर गया है? हाँ, इस सोल्यूशन देने की बजाय आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं जीतू की। हमें नहीं करानी जीतू की दूसरी शादी। हाँ, हमें नहीं करानी भाई। हाँ। चुप। हाँ, हाँ। अरे बेटा, ये जो लड़की आई है ना तुम्हारे घर में, उसके साथ जीतू का बिहार लगा दो, और अगर इस घर का कल्याण चाहती हो तो ये तुरंत कर दो। लगता है तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आई। हम अभी जाके बाबूजी से बतिया लेते हैं ना। रुकिए मामा जी, बस बहुत हो गया।
अगर आपने हमारे लल्ला की दूसरी शादी की बात की ना तो महादेव की सौगंध हम इस जग से आपका सर फोड़ देंगे मामा जी। और हम ना आपकी टांग तोड़ देंगे। हाँ। अगर ऐसा किया ना तो अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ तो आपने कर दिया है मामा जी पहले से ही। क्या कहा था आपने हमसे कि उस लड़की को घर में लेकर आओ, लक्ष्मी के कदम है, तुम्हारे घर के सारे ग्रह नक्षत्रों की दशा ठीक हो जाएगी। जब से वो सीना हमारे घर में आई ना, एक दिन शांति का नहीं निकल रहा है हमारे घर में। अनर्थ तो अब होगा। अगर कोई भी हमारे रास्ते में आया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शांत शांत, सब ठीक हो जाएगा। चुप, सब ठीक हम करेंगे। अगर हमारे और जीतू के बीच में कोई भी आया ना तो हम उसकी जान ले लेंगे। जीतू को पाने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई रोक सके तो रोक लो। जी बताओ तो महादेव, हमारे घर में खड़े होकर तुम हमें धमकी दे रही हो? आने दो लल्ला के पापा को, तुम्हें धक्के मार मार कर हम घर से निकलवा देंगे। हाँ, हम तो कहते हैं रीता कि पापाओं की क्या जरूरत है। अरे इसके लिए तो हम ही काफी हैं। ऐसा करना मत, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ? आप शीना की बहुत बोली बोल रहे हैं मामा जी। हाँ, हम अब समझे। आप भी शीना के साथ मिल गए हैं ना, है ना? कहिए। समझदार हो तो हमारे साथ मिल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना जान जा सकती है। और जीतू वो तो हमारा हो गई। अच्छा, तो फिर हम भी देखते हैं लल्ला कैसे तुमसे शादी करता है। दुल्हन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया। हमें माफ कर दे। बिना सोचे समझे हमने पता नहीं तुझे क्या क्या सुना दिया। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? माँ, आप लोग बड़े हैं मुझसे, माँ है आप मेरी, आप मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज। बात इतनी सी नहीं है। वो सीना है ना, वो बहुत बड़ा मकसद लेकर हमारे घर में आई है। तुम जानती हो घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब सोच समझ कर रही है। मैं सब जानती हूँ, वो शीना ये सब कुछ जानबूझ कर रही है। और मुझे तो वो कई बार धमकी दे चुकी है कि मैं जीतू को छोड़ के चली जाऊं, वरना वो सब कुछ खत्म कर देगी। क्या? कल जो कुछ भी हुआ माँ, वो शीना ने नाटक किया था। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैंने उसे नहीं मारा। ओह माय गुडनेस, ये लड़की कितनी खतरनाक है। हाँ? हमें ना जल्दी ही जीतू को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं मम्मी जी, कोई फायदा नहीं। जीतू अभी हम सब में से किसी की बात नहीं सुनेगा। अरे पर सिर्फ और सिर्फ शीना की बात सुनने को तैयार है और कुछ नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने जीतू पर। अरे तो बताओ तो महादेव, फिर हम क्या करें? कैसे लल्ला के सामने उस सीना का सच लेकर आए? हाँ, आप ही कहती है ना माँ कि महादेव सब ठीक कर देते। आज भी हमें सब कुछ महादेव पर ही छोड़ना होगा। पर बेटू एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करोगे। और बाकी महादेव का सहारा है। महादेव बस सच का साथ दीजिएगा, सच को हारने मत दीजिएगा।